हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था पर्यावरण या इन्वायरमेंट और उसमें हम देख रहे थे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी में अब हम आज जानने वाले हैं जो पारिस्थितिकी है उसके जैविक घटक क्या होते हैं या व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। हम इसमें देख रहे हैं जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब ऐसे तत्व या ऐसे घटक जिसमें हो लाइफ या जीवन, जिसमें जीवन हो, उसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाएंगे, तो प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स। और हम उनको जैसे जैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में और कंज्यूमर्स में बांट सकते हैं। ऐसे ऐसे जीव जो खुद भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर, या फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए उसे कहते हैं कंज्यूमर्स। अब देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद का नरिशमेंट खुद ही करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में हम बेसिकली किसको लेते हैं, तो लेते हैं ग्रीन प्लांट्स को और कुछ टाइप के बैक्टीरिया और एल्गी को। आपको पता है जैसे एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये जो ग्रीन प्लांट्स है या कुछ बैक्टीरिया एल्गी है, वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या वाटर हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। और यही जो कार्बोहाइड्रेट जो उनके द्वारा बनाया गया है वो इनडायरेक्टली दूसरे जो प्रोड्यूसर्स है, सेकेंड लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, उनके पास पहुंचता है। हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब जो ज़मीन पर जो पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, उसके अनुसार प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, तो हर्बेकियस या वुडी प्लांट होंगे। हर्बेकियस मतलब छोटे छोटे पौधे या प्लांट्स। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम देखें, मतलब जो पानी में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें हम देखें तो प्रोड्यूसर्स उसमें होते हैं एल्गी। अब देख ली हमने देख लिया कि जो सेल्फ नरिशिंग होंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना जो खाना है वो खुद बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करेंगे। वैसे ही दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं और फेगोट्रॉफ्स हो सकते हैं, मतलब अदर नरिशिंग, जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर करे उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं बना सकते। ये ऑर्गेनिक फूड डिराइव करते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से या दोनों से। कंज्यूमर्स को भी हम फर्दर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो अगर किसी वर्ड के आगे लगा उसका मतलब होता है बहुत छोटा, या जिसे कहते हैं हम सूक्ष्म। और मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो मतलब होता है बिग और मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को भी हम ऐसे लोग जो कि दूसरों पर आश्रित हैं, ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित है अपने नरिशमेंट के लिए, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। और इन कंज्यूमर्स को भी हमने दो भागों में बांटा, एक माइक्रो कंज्यूमर्स और दूसरा मैक्रो कंज्यूमर्स। जैसे कि जो मैक्रो कंज्यूमर्स होंगे वो प्लांट्स और एनिमल्स या दोनों पर डिपेंडेंट होंगे, और उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कैसे वो अपने फूड सोर्सेस या उनका फूड का सोर्स क्या है, किस टाइप का फूड वो इनटेक करते हैं। जैसे पहला है हर्बीवोरस, ऐसे जीव जो कि वेजिटेरियन है, और कह सकते हैं जो मेनली प्लांट्स पे फीड करते हैं या प्लांट जो है उसको इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल जैसे होगा काऊ और रैबिट।
नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होंगे जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स उनका न्यूट्रिशन होगा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है उनको वो एज फूड कंज्यूम करेंगे, जैसे कि एग्जांपल हो गया वोल्स। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स है उनको फीड करेंगे या उनका सेवन करेंगे, और इसीलिए इनको टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जैसे कि लायंस विच कैन ईट वोल्स, और इसी को हम कहते हैं फूड चेन। नेक्स्ट कैटेगरी के जो कंज्यूमर्स होंगे उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को फीड कर सकते हैं या दोनों का सेवन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मैन एंड मंकी।